हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन 16 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 16 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 100। यहाँ पर हम लोग 100 को देख पा रहे हैं ये प्लस का इक्वल के, इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 9x, ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ गया तो माइनस का 100 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 0। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। अगर कोई भी वैल्यू इक्वल के इस साइड दी होगी उसको हटा के यहाँ पर ले आना है, बस ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ध्यान दो। यहाँ पर 100 है माइनस का, माइनस 100 लिख दिया। और फिर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, 100 इंटू 4 क्या हो जाएगा 400, बट 100 हमारा माइनस का है तो ये माइनस का 400 आ जाएगा। अब ये माइनस का जो 400 है इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 400 मिले, बट जब उन्हीं का हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए माइनस का 9, जो कि x का कोफिशिएंट है। माइनस का 9 है ना, तो हमें माइनस का 9 चाहिए। हमें यहाँ पर पता है कि 25 इंटू हम लोग कर देते हैं 16, 25 इंटू 16 करेंगे तो हमें 400 मिल जाएगा, बट हमें 400 चाहिए माइनस का, तो माइनस लगाएंगे इसमें, तो ये माइनस 400 हो गया। अब इन्हीं दो नंबर का हम लोग सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, वो भी माइनस का मिल गया। अब बात आती है कि माइनस हमने 25 में ही क्यों लगाया, 16 में क्यों नहीं लगाया। तो समझो, अगर हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देते तो हमें माइनस का 400 तो मिलता, बट जब इनका हम लोग सम करते तब हमें प्लस का 9 मिलता, मगर हमें चाहिए था माइनस का 9, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस 25 में लगा रखा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर लिखो 4x स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 25 और प्लस का 16 है, तो यहाँ लिख दिया प्लस 16x माइनस 25x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 100, इक्वल्स टू हो गया 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ सकता है, 4 कॉमन आ जाएगा और x आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा अंदर x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, ये बचेगा। इन दोनों में से हमने माइनस 25 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा x, देखो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 4, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पर x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो गया हमारे पास, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस 25 हो गया, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0 के। ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हो चुके हैं, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x माइनस 25 इक्वल्स टू हो गया 0 के। यहाँ पर 4 हमारा प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 25 प्लस माइनस का इक्वल के इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 25/4 और x इक्वल्स टू हमारे पास -4। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर लिख दिया। ये जो x है ये हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का x लिखेंगे, माइनस 28 इक्वल्स टू 0। देखो आपको ध्यान क्या देना है कि जनाब आप यहाँ पर x देख पा रहे हो ना, इन्हें हमें एक फॉर्म में लिखना है। कैसे, जैसे कि x है, x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो पहले लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर जिसमें पावर नहीं होगी उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे, या फिर बोलो जिसमें वेरिएबल ही नहीं होगा उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, और इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर है -28 इंटू है हमारे पास कितना 15 है, ये हमारे पास पहले इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 44, 5 2 10 और यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 28, 0 यहाँ पर हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 2 3 4, 420 माइनस का आ गया। अब 420 को ऐसे दो नंबर में हम लोग ब्रेक करेंगे कि जब उन दो नंबर का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -420 ही मिल जाए। फिर जब उन्हीं दो नंबर का सम करेंगे तो हमें देखो x के आगे कुछ नहीं ना, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, तो हमें क्या मिलना चाहिए माइनस का 1 मिलना चाहिए। अब वो दो नंबर क्या होंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 21, 20 इंटू 21 करोगे तो आपको मिलेगा 420 मिलेगा, बट हमें तो माइनस का चाहिए, तो माइनस लाने के लिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 421 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इन्हीं का सम निकालो, तो इसका जब सम निकालोगे तो आपको माइनस का 1 मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे या फिर उन्हें प्रॉब्लम आ रही होगी, भैया आपने तो बता दिया कि भैया 20 इंटू -21 कर दो, बट जब आप सॉल्व करोगे तब कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप इसके फैक्टर निकाल लेना, ठीक है।
फैक्टर निकाल के आप मल्टीप्लाई करके सबको चेक करना कि क्या मल्टीप्लाई करने में हमारा ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, बस ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, इतनी बात। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास 15x², यहाँ पर हमने लिख दिया -21x, यहाँ पर कर दिया +20x, और यहाँ पर लास्ट में बचेगा -28 = 0। ठीक है, इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 को ले सकते हैं और x को ले सकते हैं, क्योंकि 3 से ये भी डिविजिबल है, ये भी है। 3 5 15x और 3 7 और यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 को कॉमन लिया, 4 5 20x और 4 7 28 = 0। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5x - 7 एक ब्रैकेट में है, ये भी और ये भी एक ब्रैकेट में कर दो। 3x + 4 को दूसरे ब्रैकेट में, 3x + 4 दूसरे ब्रैकेट में हो गया = 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5x - 7 = 0, और यहाँ लिखा हमने 3x + 4 = 0 कर दिया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये माइनस का 7 है, इक्वल के इस साइड जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। 5 x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो डिवाइड में 5 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू मिली है 7/5। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर 4 हमारा प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 3 हमारा मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई -4/3, और यहाँ पर मिल गया है x = 7/5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। यहाँ पर जो क्वेश्चन 18 है, यहाँ लिखा है 4 - 11x। देखो यहाँ पर 3x² है, इक्वल के इस साइड है, इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 3x² हो जाएगा। ये -11x अरेंज करके लिखो इसमें, और ये प्लस का 4 इसके पीछे कर दो, बस हो गया सॉल्व। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी। अब हमें क्या करना है? 4 को लेना है और x² के कोफिशिएंट को ले लो, -3 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया -3 और मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 12। आप एक काम और कर सकते थे क्या, कि 3x को यहीं लिखा रहने देते, इन दोनों को उठा के हम इक्वल के इस साइड भी भेज सकते थे, और ऐसे भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे, यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा 3x² है, 3x² लिख दिया। ठीक है, अब ये 4 हमारा प्लस का, इधर आएगा माइनस का, ये हमारा माइनस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा प्लस का, तो ये हो गया +11x। ये हमारा पास प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 4 = 0। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, ये आप कैसे करना चाहते हो। अगर हम लोग इस फॉर्म में ले रहे हैं तो देखो -4 के आगे, तो -4 × 3 करो, 3 4 12, हमें क्या मिलेगा? -12 मिलेगा। अब 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 ही मिले, और फिर जब उसका सम करें तो हमें क्या मिल जाए? 11 मिल जाए। ऐसे दो नंबर तो हम लोगों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है भैया 12 × 1 कर देंगे तो हमें 12 मिलेगा, बट हमें माइनस का 12 चाहिए, तो माइनस हम लोग लगा देंगे 1 के आगे, लगा दिया। अब यहाँ लिखा 12 + -1, तो हमें प्लस का 11 मिल गया। देखो अब फिर से समझो, यहाँ पर माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम लोग इसे सम करेंगे तो प्लस का हमें 11 मिलेगा, क्योंकि हमें प्लस का 11 चाहिए था। अगर हम लोग इसमें माइनस लगा देते तो हमें माइनस का 11 मिलता। यही चीज़ हमें ध्यान देना हर एक क्वेश्चन पे। अब चलो इसे लिखते हैं। ये हो गया 3x², और फिर यहाँ पर हो गया +12x, यहाँ पर हो गया -x। देखो 1 है ना, 1x तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो इसको सिंपल सा हम लोग x लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया x, ये माइनस का 4, यहाँ पर 4 = 0। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3 को और x को, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 4। इसमें से -1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x + 4। अब फिर से बताते हैं, देखो जब माइनस हमारा बाहर आता है तो अंदर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, ये x + 4, ये x + 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये हो गया प्लस, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x - 1 = हमने कर दिया 0 के। अब नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसे। ओके, कोई नेक्स्ट पेज है? देखो यहाँ पर देखो दोनों ही हमारे 0 के इक्वल है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x + 4 = 0। यहाँ लिखा हमने 3x - 1 = कर दिया 0 के। अब यहाँ पर हमारे पास जो 4 है ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 है, इक्वल के साइड आएगा प्लस का, 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली? 1/3, और यहाँ पर x = क्या मिला है? -4। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 18। देखो हर एक क्वेश्चन में सेम ही स्टेप है, कुछ अलग स्टेप नहीं होने वाले।
बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, अगर इसमें आपने 73 की जगह पे 73 ही क्वेश्चन कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, तो इस चैप्टर को ना आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप भैया क्वेश्चन बैंक से भी मत पढ़ो, एग्जाम्पलर से भी मत पढ़ो, क्योंकि ये हम आपकी प्रैक्टिस अच्छी करा देगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 19 है इस पर आ जाओ। यहाँ पर लिखा है 48, यहाँ पर है -1, तो यहाँ पर 48 इंटू -1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 48। यहाँ पर क्या है, माइनस का 13 है। अब देखो इसे हमें ऐसे दो नंबर ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें ना, तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए 48, वो भी माइनस का, और फिर उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए, माइनस का 13 मिल जाए। तो हमें क्या पता है कि 16 इंटू 3 क्या होता है, यहाँ पर 48 होता है, बट हमें माइनस का चाहिए। तो देखो माइनस का 13 चाहिए ना, तो हम लोग माइनस इसमें लगा देंगे। जब हम लोग इसका सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 13 मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास 48x², यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ कर दिया 16x, ओके, यहाँ पर +3x और यहाँ पर -1 = 0। देखो जो ये 20 वाला होता है ना, इसको हटा के हम लोग जो हमने दो नंबर लिए होते हैं उन दो नंबर को लिख देते हैं। हर उसमें यही करते हैं हम लोग। अब इन दोनों में से कॉमन हम लोग लिख सकते हैं 16 को और x को। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x - 1, और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे 1 को। यहाँ पर होगा 3x - 1 = हो गया 0। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा 16x + 1 दूसरे वाले ब्रैकेट में, = हमने कर दिया 0 के, दोनों ही 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हो गया 3x - 1 = 0, यहाँ पर हो गया 16x + 1 = हो गया 0 के। ये हमारा माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का 1, 16 मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन 19 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पर जो क्वेश्चन 20 है, यहाँ लिखा है x² + 2√2x - 6। अब देखो आपको रूट वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बट आपको इनको देख के डरना नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करने का जो तरीका है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। पहला स्टेप क्या होगा, -6 का मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो -6 इंटू हमने कर दिया 1, हमें मिल गया -6 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो -6 ही मिले, और जब उनका सम करे तो हमें मिल जाए 2√2 मिले। ऐसे दो नंबर को करना है। तो देखो हमें पता है भैया 3 इंटू 2, 3 2 से क्या होता है, 6 होता है। बट अगर हम लोग इसका सम कर देंगे ना, तो हमें क्या 2√2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना अगर हम बोल दे ओके, अगर हम कहते हैं कि जो ये √2 है, इसको ध्यान दो, सॉरी जो ये 2 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 = √2 इंटू √2। देखो यहाँ पर हमें √2 लाना है, इसलिए हमने सिर्फ 2 पे ध्यान दिया, ठीक है। तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है ना। तो यहाँ पे लिखा 3 इंटू √2 इंटू √2 लिख दिया, = इसको छोड़ दो, = क्या आएगा, -6 ही आएगा। ओके, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं हम इसके आगे, ठीक है, इसके आगे लगा दिया। चलो इसके आगे, इन दोनों में से किसी के एक के आगे लगा दो। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू √2 क्या करेंगे, 3 इंटू √2 कर दो, 3 इंटू √2, एक सेकेंड, 3 इंटू √2। अब यहाँ पर हो गया इंटू √2 = -6। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जो 3 का मल्टीप्लाई √2 में किया तो 3√2 हमें मिल गया। ये इंटू है, इंटू कर दिया, ये √2 है, √2 किया, अब इसमें माइनस लगा दिया। अब इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो -6 हमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब इन्हीं का हम लोग सम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3√2, यहाँ पर कर दिया प्लस, माइनस का √2 किया। अब देखो ये 3√2 है और ये सिर्फ √2 है, 3√2 में एक √2 हट जाएगा तो कितना बचेगा, 2√2। तो देखो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे जब कभी हमारे पास रूट होगा तो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन और दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रूट आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कर लो, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कमेंट किया करो। ये हो गया x² प्लस, अब इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे 3 √2x प्लस
नहीं प्लस नहीं होगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा √2x और यहाँ पर -6 = 0। इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? x को कॉमन लेंगे, बिल्कुल। यहाँ पर हो जाएगा x + 3, ये हो गया हमारे पास √2, ये हो गया। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या कॉमन ले लें? हमें तो समझ में आ नहीं रहा कि इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा ना, दिख ही नहीं रहा क्या कॉमन ले। तो इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर है -6 है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ भी -6 है। हमने क्या देखा था? -6 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? 3 × √2 × √2 ये लिख रहे थे, है ना? क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -6 आएगा। कैसे? देखो, √2 × √2 क्या होता है? 2 होता है। 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस का 6 आ जाएगा ना। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भैया 6 की जगह पे हम लोग ये पूरा लिख सकते हैं, 3 √2 × -√2 लिख सकते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, है ना? माइनस हटा देते हैं क्योंकि माइनस यहाँ पर आगे लगा हुआ है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या हमारे पास x को ऐसे ही लिखो, यहाँ पर हो गया x + 3 √2 हो गया, और यहाँ पर लगा दिया ब्रैकेट। अब इसमें से कुछ कॉमन लो। क्या दिख रहा है कॉमन? हमें यहाँ पर √2 दिख रहा है कॉमन, और यहाँ पर √2 दिख रहा है, तो √2 को कॉमन बुला लेते हैं, √2 आ गया। अंदर क्या बचा? x। अब देखो माइनस बाहर आ चुका है, तो अंदर वाला जो माइनस होगा ना वो चेंज हो जाएगा, मतलब अंदर जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 √2 बचेगा, ठीक है। अब देखो x + 3 √2, x + 3 √2, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, x + 3 ये हो गया √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x -√2, x -√2 दूसरे ब्रैकेट में। अब ये सारे हमारे 0 के ही इक्वल थे, तो इसको लिखो x + 3 √2 = 0। यहाँ पर हो गया x -√2 = 0। यहाँ पर हमारे पास माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, और फिर ये माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहाँ लिखा है √3x² + 10x - 8 √3 है, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमें क्या करना होगा, पहले स्टेप को देखो। पहला स्टेप है हमारे पास 8 -8 और √3, इसका मल्टीप्लाई हमें क्या करना है? √3 में कराना है, √3 कर दिया। अब हमें पता है √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है। यहाँ पर -8 इंटू क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है? 8। यहाँ पर 8 × 3 करोगे 24 आ गया माइनस का। अब ये जो -24 मिला ना, अब इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो -24 ही मिले, और फिर जब उन दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए x का कोफिशिएंट जो कि है प्लस का 10। हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है। अब सोचो वो दो नंबर क्या होंगे? बहुत सिंपल है, 12 2 जा क्या होता है? 24 हो गया, तो 24 लिख दिया। हमें तो माइनस का चाहिए, माइनस इसके आगे लगा दो। अब इसके आगे माइनस क्यों लगा रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता दो, और जो भी कमेंट करके बताएगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, और वो जो पिन किया हुआ कमेंट है ना वो हमेशा सबसे ऊपर दिखता है। तो भैया जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस का 10। अब इधर आ जाओ, ये चीज़ समझ में आ गया, तो यहाँ लिखो 3x² प्लस, अब इसको हटा दो और इन दोनों को यहाँ लिख दो 12। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x -2x - 8 √3 = 0। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं बताओ? यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? √3x² + 12 है। सोचो, अच्छा ये बताओ 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? भैया 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4, 3 4 जा क्या होता है? 12 होता है, ये लिख सकते हैं ना। ओके, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा बात आती है यहाँ पर क्या है? √3 है ना, तो हम लोग √3 बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग 3 पे ध्यान देंगे। 3 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 3 = होता है √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा। गॉट इट? तो हम लोग यहाँ पर 3 की जगह में क्या लिखेंगे? √3 × √3 × 4। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो √3 × 4 √3 ये हमें मिल जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, आप इसको आगे भी लिख सकते हो। आगे मतलब यहाँ पर हो रहा है 4 √3 × √3, यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे भी लिख दो, इसको आगे करके लिख दो या फिर इसको पीछे कर दो,
कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलो यहाँ पर हम समझ गए कि भैया 12 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हमने √3x² प्लस, और एक चीज़ हम बताते हैं, ये रूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। यहाँ पर ना हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप समझ लेना कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड में आया ही आया है। तो ये मत समझो कि आप RS अग्रवाल सॉल्व करो, ये सोचो कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस। चलो अब ये 12 है, 12 को हमने क्या देखा, इसको लिख सकते हैं 4√3 इंटू √3, और यहाँ कर दिया x, यहाँ पर हो गया -2x -8 √3 इक्वल्स टू हो गया 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इस पूरे में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं भैया, √3 और x हमें दिख रहा है, तो √3x हमने कॉमन ले लिया, √3x कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो गया x प्लस 4, ये हो गया हमारे पास √3, ये आ गया। अब इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर देखो माइनस बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर साइन चेंज होके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4√3 इक्वल्स टू 0। देखो x प्लस 4√3, x प्लस 4√3 एक ब्रैकेट में आ गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे x प्लस 4√3। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त का भी ट्यूशन का फीस बच सके। ओके, चलो अब ये दोनों 0 के इक्वल हो चुके हैं, तो इन दोनों को 0 के इक्वल लिख देंगे, x प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा √3x -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया x, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4√3 हो गया। ये हमारा किसका है, माइनस का, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और फिर √3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है भाई साहब, आ रहा है कमेंट करके बताओ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके कहाँ गया, क्वेश्चन 21 हो गया, 22 पे आ रहे हो। देखो क्वेश्चन 22 में भी हमें रूट का दिया गया है। यहाँ पर है हमारे पास 6√3 है, 6√3 लिख दिया। यहाँ पर है √3 इंटू √3। देखो √3 इंटू √3 होता है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 3, 6 त्रिक 18। अब 18 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और फिर जब उन्हीं का हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस का 11। तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18, और 9 प्लस 2 11 हो गया। तो यही दो नंबर है, लिख दो। यहाँ पर हो गया हमारे पास √3x², और यहाँ पर हो गया प्लस 9x और प्लस 2x प्लस 6√3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, कहोगे भैया सिर्फ x कॉमन दिख रहा और कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो भैया अपने मन की आंखों से देखो, घूर के देखो, उसे घूर के 9 को देखो, खूब कस के घूरो और देखो क्या 9 आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर देखो √3 इंटू √3, 3 3 ज़ा सॉरी √3 इंटू √3 क्या हो गया, ये हो गया 3, इसके आगे भी 3 लगा देते हैं। अब देखो आपको समझ में आ रहा है। चलो अभी इसको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ में आएगा। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। अब हमने क्या बताया था कि भैया 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया। इस वाले को ऐसे ही 3 लिखा रहने दिया, इस वाले को लिख दिया हमने √3 इंटू √3 लिख दिया। अब बताओ, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 3 √3 इंटू √3 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3x² प्लस 9x की जगह पे ये लिखेंगे 3√3 प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई √3, यहाँ पर हो गया x। अब यहाँ पर है 2x प्लस 6√3 इक्वल्स टू हो गया 0। अब इनमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा, √3 और x कॉमन हमें दिख रहा है अब बिल्कुल। यहाँ पर हो गया x प्लस, देखो √3 हमने कॉमन ले लिया है, √3 और x कॉमन बाहर बुला लिया, अंदर क्या बचेगा 3, यहाँ पर हो गया √3 हो गया।
अब इसमें से कॉमन ले लो, इसमें हमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 ले लिया, यहाँ पर हो गया x। अब जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 3√3 बचेगा, यहाँ पर हो गया 0। हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पर देख पा रहे हो x प्लस 3√3, x प्लस 3√3 एक ब्रैकेट में कर देते हैं, x प्लस 3√3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो गया √3x प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इसे ऐसे लिखेंगे x प्लस 3, ये हो गया √3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 3√3 हो गया, और यहाँ पर हो गया x, ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास x। तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -2√3 और x इक्वल्स टू हो गया -3√3, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है 3√3x² प्लस x प्लस 4x सॉरी ओके x² प्लस 4x माइनस √7। ओके, बहुत सिंपल है। पहले तो √7 को लिखो, माइनस का √7 है, लिख लिया। अब यहाँ पर है 3√7 को लिखो, 3√7। तो देखो यहाँ पर ना √7 इंटू √7 क्या हो गया, 7 हो गया, ये 3 है, 3 लिखा। √7 इंटू √7 क्या हो गया, 7, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 7 3 क्या हो गया 21। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, माइनस का हमें 21 मिल गया। अब माइनस के 21 को 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें -21 मिले, और फिर जब उन्हीं 2 नंबर का हम लोग सम करें तो हमें 4 मिले। वो 2 नंबर क्या होंगे फिर अब? ओके, तो वो 2 नंबर क्या होंगे, 7 3 21, ठीक है, 7 3 हो गया 21, बट हमें तो माइनस का चाहिए तो माइनस यहाँ लगा दो, -21। अब इन्हीं का आप सम कर दो, इसी का सम करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा प्लस का 4। मिल गया ये 2 नंबर। चलो लिखो, अब यहाँ पर हो गया 3√7x², यहाँ पर हो गया प्लस 7x, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, नहीं माइनस होगा क्योंकि माइनस का 3 है ना, -3x माइनस √7। देखो ये वाला टर्म हटा दिया, इसकी जगह में ये दोनों लिखे, ये आगे का और पीछे का लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से देखो हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, x को लेंगे, बट अगर आपने घूर के नहीं देखा इस क्वेश्चन को तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम लोग √7x को कॉमन लेंगे। कहोगे कैसे? तो देखो यहाँ पर 7 लिखा है ना, 7 को हम लोग लिख सकते हैं √7 इंटू √7, ठीक है, √7 इंटू √7 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखो √3√7x² प्लस यहाँ पर हो गया √7 इंटू √7, यहाँ पर हो गया -3x माइनस √7 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो इसमें से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, 7 को √7 को कॉमन ले लेंगे, √7 कॉमन हो गया, यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया हमारे पास x² प्लस ये हो गया √7, ये हो गया। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर देखो x था ना, यहाँ पर भी तो x लिखेंगे, और साथ में हम लोग x को भी कॉमन ले सकते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर x हम बोल गए थे, देखना लिखना, तो ये हो गया। ओके, अब इसमें से देखो क्या हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं, अभी तो कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। तो जब कभी कुछ कॉमन ना ले पाओ ना, तब उस टाइम आप -1 कॉमन ले लो, क्योंकि -1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है, 1 कॉमन ले लिया तो -1 हो गया। यहाँ पर हो गया 3x, और ये माइनस का तो इधर हो जाएगा प्लस का क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है। यहाँ पर हो गया √7, यहाँ पर देखो 3x प्लस √7, 3x प्लस √7 है, इसे एक ब्रैकेट में 3x प्लस यहाँ कर दिया हमने √7 इक्वल्स टू नहीं करेंगे, यहाँ पर √7x माइनस 1 है, √7x माइनस 1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0, ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो इसे लिखेंगे 3x प्लस √7 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया 7 रूट का x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 7 ना रूट वाला, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यहाँ बचा x, इधर आ जाओ, यहाँ पर ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में। ओके, ये लो रूट है ये थोड़ा सा, यहाँ पर हो गया x, तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू, और ये भी हो गई हमारी x की वैल्यू,
और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर है हमारे पास √7x² - 6x + 13 √7 है। देखो -13 लिखा हमने, √7 लिख दिया, इनटू यहाँ पर भी √7 है तो √7 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर -13 इनटू यहाँ पर ना हमने इतना समझा दिया था बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, फिर से बट देख लो। यहाँ पर लिखा हुआ है -13 √7 इंटू √7 है, तो हमें क्या मिलेगा -13 इंटू 7। कैसे? √7 इंटू 7, √7 इंटू √7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, -13 इंटू 7 करोगे तो माइनस का 91 आ गया। अब 91 को ऐसा हमें दो नंबर में ब्रेक करना होगा कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 91 मिल जाए, और जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें माइनस का 6 मिल जाए। तो हमने क्या देखा था कि भैया -13 इंटू 7 करने में 91 मिलता है माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस लगा रखा है, और इसी का जब हम लोग सम करेंगे तो माइनस का हमें 6 भी मिल जाता है। तो वो दो नंबर हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर बस वैल्यू को पुट कर देना और सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखा √7x² हो गया, और फिर यहाँ पर हो गया माइनस, हमने कर दिया प्लस का, ओके प्लस यहाँ पर कर दिया 7x माइनस यहाँ कर दिया 13x, और यहाँ पर हो गया -13 √7 = 0। देखो इस 7 को पहले लिखा और इस वाले 13 को बाद में लिख दिया। अब देखो इनमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं अभी तो कॉमन नहीं ले सकते, बट अभी हमने क्या बताया कि भैया 7 को हम लोग लिख सकते हैं √7 इंटू √7। तो यहाँ पर हमने लिखा √7x², और यहाँ पर 7 है ना, 7 की जगह पे हम लोग लिखेंगे √7 इंटू √7, और यहाँ पर है x, यहाँ पर हो गया -13x, यहाँ पर हो गया -13, और यहाँ पर है देखो √7, यहाँ पर लिख दिया √7 = 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या देख पा रहे हैं? √7 को कॉमन हम देख पा रहे हैं और साथ में x को कॉमन देख रहे हैं, तो x बाहर आ गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस ये हो गया √7, ये बचेगा। इसमें से हम लोग कॉमन देख पा रहे हैं -1 को, तो यहाँ पर नहीं -1 नहीं, हम लोग -13 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस √7 = हो गया हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x प्लस √7 x प्लस √7 है, तो यहाँ लिखा है x प्लस ये हो गया हमारे पास √7, और यहाँ पर आ जाएगा √7x - 13 करते = 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हमने कर दिया x प्लस √7 = 0, यहाँ पर हो गया √7x - 13 = 0 के। यहाँ पर हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का होगा, तो ये हो गया -7, वो भी रूट में x, और यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का, ये 7 मल्टीप्लाई में है रूट का वाला, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर हो गया x। तो हमें x मिल गया है 13/√7, और यहाँ पर x मिल गया -√7, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन 25 में हमें गिवन है 4√6x² - 13x - 2√6। अब देखो यहाँ पर 2√6 है, इसको यहाँ पर लिखो माइनस का है, यहाँ पर 4√6 है, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर हो गया √6। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4 2 = 8 हो गया, माइनस का 8, √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 इंटू 6 48, माइनस का 48 आ गया। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 48 मिल जाए, और फिर जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 13 मिलना चाहिए। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, तो हमें पता है 16 इंटू 3 करने पे हमें 48 मिलता है, तो हमने 48 कर दिया। ठीक है, हमें तो माइनस का चाहिए, तो माइनस यहाँ लगा दिया, ये माइनस का 48 हो गया। अब इसी का हमने सम कर दिया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 13। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने लिखा 4, ये हो गया हमारे पास 4√6, और ये हो गया हमारे पास x², यहाँ पर हो गया -16x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 3x, और यहाँ पर -2√6 = हो गया हमारे पास 0 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ना ये लिखा हुआ है 16, अब इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2, 8 2 हो गया 16, ये लिख सकते हैं ना 16 को। अब यहाँ पर जो 2 है, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। बताओ अब कोई दिक्कत है नहीं ना? तो चलो अब इसको देखो, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास √6, 4√6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं √6 को √3 इंटू √2, 3 2 = 6, और यहाँ पर ऊपर रूट लिखा है,
कोई दिक्कत है? चलो अब नहीं है दिक्कत तो इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पर है √3 इंटू √2 है, ये लिख दिया। अब इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस 16 को हम लोग लिखेंगे 8, यहाँ पर हो जाएगा √2 इंटू हो गया हमारे पास √2, ये आ गया, यहाँ पर हो गया x प्लस यहाँ पर हो गया 3x माइनस 2 √6 इक्वल्स टू हो गया 0। अच्छा, इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना कुछ, चलो इसको भी लिखते हैं, यहाँ पर इसको काट देते हैं। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। चलो अब यही चीज़ हमें यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा है, यहाँ पर 3 की जगह पे लिखेंगे √3 इंटू √3, तो यहाँ पर लिख दिया हमने √3 इंटू √3 और यहाँ पर हो गया x माइनस 2 ब्रैकेट में हो गया √2 इंटू √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। इतनी बात क्लियर समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लो, यहाँ पर स्टार बना लो, हैशटैग कर दो, इंपॉर्टेंट लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा। अब देखो इस पूरे में चेक करो क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। 4 कॉमन ले सकते हैं हम बिल्कुल, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 को भी कॉमन ले लिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x को भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ √3, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 = 8 2 और यहाँ पर हो जाएगा √2, ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ प्लस, अब यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो हम लोग √3 को कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ जाएगा √3x और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2, ये हो गया √2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब देख पा रहे हो यहाँ पर √3x माइनस 2 √2 है, √3x माइनस 2 √2 है, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, √3x माइनस 2 ये हो गया √2, ये एक ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 √2x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ये दोनों ही 0 के इक्वल है। यहाँ पर हो गया √3x माइनस 2 ये हो गया √2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया 4 √2x प्लस यहाँ पर हो गया √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 √2 हो गया। यहाँ पर √3 जो है ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा, डिवाइड में आ गया, ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड हो जाएगा, माइनस का √3 हो गया। ये देखो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू, ये निकाला ही हमारी, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x की वैल्यू। यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे किसका, 25 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को 2 3 4 बार ज़रूर लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 26 में आ जाओ। यहाँ पर है 3x² है और माइनस 2 √6 है और 2 है, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 को ऐसे 2 नंबर ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आ जाए, और जब उनका सम करें तो हमें मिले 2 √6 मिल जाए। ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है। अरे भैया बहुत सिंपल है, √6 इंटू √6 कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा, और इन्हीं का 2 नंबर में ब्रेक करो, इनका सम कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 √6 आ जाएगा। बट हमें तो चाहिए माइनस का, तो दोनों के आगे माइनस लगा दो, तो भैया जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा, और जब इसका सम करोगे प्लस बन जाएगा, वहाँ साइन माइनस का रहेगा। हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x² माइनस √6x और यहाँ पर हो गया माइनस √6x और ये हो गया प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं बताओ? इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, अभी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे, हमें कॉमन लेना है, तो इसके लिए हम लोग 3 को लिख देंगे, √3 इंटू √3 लिखेंगे। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² लिखो, यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखो, यहाँ पर √6 है, √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3 और यहाँ पर हो गया x, हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर कॉमन हमारे पास आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे √3 इंटू √2x और √2 को यहाँ पर लिख देंगे √2 इंटू √2 लिख देंगे और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0। देखो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, हो गया।
अब इस पूरे में से कॉमन लो, कॉमन क्या दिखा हमें, √3 कॉमन दिखा और हमें x कॉमन दिखा, अंदर क्या बचेगा √3x माइनस √2 बचा, माइनस अब इसमें से कॉमन लो, इसमें से हमें क्या दिख रहा है √2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंदर √3। अब देखो माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, इसे एक ब्रैकेट में कर दो, यहाँ पर हो गया √3x माइनस √2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इन्हें ऐसे लिखो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, √3 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड में। हमें x की वैल्यू मिल गई है √2/√3x और यहाँ पर है √2/3 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, √3 है ना यहाँ पर, ये √3 रहेगा, ठीक है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गई। बाकी के जो क्वेश्चन है ना आगे के 27 से आगे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो और इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।